हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। वेट, पे पानी पी लो, प्लीज वेट। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज माइंड जैसा स्पीड गाइड। अब जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में अब आप सोच सकते हैं, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। प्लीज माइंड अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। ट्रू एनर्जी मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त क्या करंट एनर्जी, किस एनर्जी में है इस वक्त, करंटली उनकी क्या एनर्जी चल रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जी है। हर्मिट, आपके पर्सन काफी ज्यादा साइलेंट हैं और आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे इस वक्त। वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी उनका एक मी टाइम चल रहा है। बिल्कुल आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत बुरे तरीके से आप लोग के बीच एंड हो चुकी हैं, और यहाँ पर एक एंडिंग के बाद आपके पर्सन यहाँ पर बिगनिंग करने का सोच रहे हैं आपके साथ। कुछ एक न्यू बर्थ, एक न्यू स्टार्ट लेने का सोच रहे हैं, लेकिन मेंटली स्टक है क्योंकि उनको यहाँ पर श्योरिटी नहीं है कि अभी भी आप इतने इंटरेस्टेड हैं उनमें जितना वो हैं। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपके पास अबेंडेंस है, आपके पास अबेंडेंस है, आपके पास लाइफ है, फैमिली है, पैसा है, करियर है, अपनी ज़िंदगी है, आप सिंगल, अपने आप कॉन्फिडेंट हैं, और आप यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी लाइफ को ग्रो करना आपने सीख लिया है। आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप को डिपेंडेंट थे, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड करते थे, बहुत ज़्यादा इसको चेस करते थे, अब आपकी एनर्जी में कुछ डिफरेंट तरीके का लुक आउटलुक है, कुछ चेंज है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया इस पर्सन पे, और आपका इंटरेस्ट अपने सेल्फ फोकस या खुद पे चला जा चुका है। क्योंकि अब ये पर्सन आपकी लाइफ, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज देख पा रहा है, आपके अंदर कुछ इसको चेंज दिख रहा है, जिसकी वजह से मेंटली ब्लॉकेज, इसको नहीं पता ये चेंज किस वजह से आया है। इसको इसकी इस वक्त एनर्जी में इसको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको डीप कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है, खुद को हील करना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके माइंड में चलता रहता है, बैक ऑफ द माइंड इसके ये चलता रहता है आपको कोई टेक्स्ट करना चाहिए, इस सिचुएशन को ऐसे ख़त्म होने नहीं देना चाहिए। इट मीन्स वन लास्ट शॉट, आपके पर्सन यहाँ पर एक लास्ट शॉट और खेलना चाहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा इसको सोचे बिना एक ट्राई और, अगर यहाँ पर बात बन गई तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। उनकी एनर्जी में है एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लेवल, ठीक है। यहाँ पे कोई बुरे तरीके से आप लोगों के बीच कोई एंडिंग आई है इस रिलेशनशिप में। आप लोग इस वक्त एंडिंग से कोई ना कोई एंडिंग आप फेस कर रहे हैं, आपने यहाँ पर एक एंडिंग फेस करी इस वक्त। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या, उनकी एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मोड चल रहा है, एक मी टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, खुद को हील करने की उनकी लगातार कोशिश है, ठीक है। आपके पर्सन का इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीपली वो मिस कर रहे हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, उनकी एनर्जी आपसे ऑब्सेसिवली कनेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा मेस्मराइज होते हैं। आपको जो एक आउटलुक है, जो आप जिस तरीके से पहनते हैं, ओढ़ते हैं, जिस तरीके से आप, इट मीन्स आपका जो एक पर्सनालिटी है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपको मिस कर रहे हैं, आपका एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ऑब्सेसिवली आपके साथ एक कनेक्शन को तोड़ नहीं पाता। कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कितना रिजिड हो जाए, कितना बुरा बिहेव कर ले, आप लोग के बीच लड़ाई हो जाए, आप लोग यहाँ पर 6 महीने बात ना करें, लेकिन ये आपका और इसका कनेक्शन खत्म नहीं हो पाता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त फिलहाल मिस कर रहा है, इसकी एनर्जी में एक मिसिंग एनर्जी है, इसकी फीलिंग्स में आपके लिए एक यादें हैं बहुत ज़्यादा, एक अपने जैसे याद करना किसी को। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी फीलिंग्स में है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है, लेकिन आपको मैनिफेस्टेशन आपकी
कर रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये जो साइलेंट हुआ हुआ है, आपकी एक एक बात इसको याद है, हर चीज़ याद कर रहा है, आपकी हर बात को याद कर रहा है, आपने जब इसको क्या कहा था उस वक्त को याद कर रहा है। इट मीन्स आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ इसके पास रखी हुई है और यादें इसके साथ हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ये यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए मैनिपुलेट भी कर सकता है, ये आपके साथ कोई स्ट्रेटजी भी बना सकता है। इट मीन्स बाय हुक और कुक कि आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है। जो मैजिशियन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रिक होता है, वो ट्रिक्स खेलता है सामने वाले के लिए। इट मीन्स ये पर्सन आपको बाय हुक और कुक अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से दूर जाएं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त? जस्टिस, ये सिचुएशन हो तो गई है एंड, लेकिन ये पर्सन अब यहाँ पर आपको, अगर आप पास में इस पर्सन से जस्टिस मांगते रहे तो ये अब आपको जस्टिस देना चाह रहा है। इस सिचुएशन में वक्त टाइम चेंज हो चुका है, ये पर्सन बिल्कुल बदल चुका है। अगर ये पास में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है आपके साथ, एक फैमिली, एक लाइफ, एक मैरिज, ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करता था, तो अब बिल्कुल इसकी सोच समझ, इसका सोचने का तरीका, इसका इसका जो सब कुछ है वो सब बदल चुका है। इसमें से बिल्कुल एक 360 डिग्री का चेंज है। इसकी ज़िंदगी में एक 360 डिग्री का चीज़ है कि आपके साथ एक कनेक्ट होना, आपके साथ फैमिली बिल्ड करना। इट मीन्स ये इसके ड्रीम हो चुके हैं। अगर पास में ये आपके ड्रीम रहे तो ये ड्रीम्स अब इस वक्त ये देख रहा है, क्योंकि अब जो यहाँ पर एक डिस्टेंस है ये इसको फील कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा डीपली ये आपके साथ कनेक्ट हो पा रहा है। डीपली हर्ट हुआ है इस बार ये, इसने कुछ बहुत मेजर फेस करा है आपके साथ। जो भी हुआ है इसके ऊपर असर एक बहुत ज़्यादा पड़ा है उस चीज़ का, ठीक है। ये अकेला है, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, आप लोगों के बीच चीज़ें एंड है, लेकिन इसकी ख्वाहिश आपसे कनेक्ट होने की, आपके साथ इसकी एनर्जी में आपके साथ एक फैमिली बनाने की ख्वाहिश है। एक 360 डिग्री का चेंज मैं इस सिचुएशन में देख पा रही हूँ। ये आपके साथ एक न्यू लेवल, न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बिना सोचे समझे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, फैमिली क्या सोचेगी, रिस्ट्रिक्शंस जो भी थी उन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। इस पर्सन का आपकी तरफ क्या एक्शन रहेगा? प्लीज सेंड अस स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन का क्या एक्शन रहेगा मेरे व्यूवर की तरफ? पर्सन ऑन योर माइंड, ये आपकी तरफ किसी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई क्लैरिटी देकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इसके माइंड में कोई क्लैरिटी है, स्ट्रेंथ गैदर करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। पास में बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर कर रहा था, यहाँ पर आपको जवाब देने से भाग रहा था। इट मीन्स कुछ अर्सा पहले इसने आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी आपके सामने आके हर चीज़ एक्सेप्ट करे। अगर ये अनकन्फेस लव है तो ये अब ये कन्फेस करने जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर मुझे कन्फेशन भी है। अगर किसी के लिए अनकन्फेस रहा है तो यहाँ पर कन्फेशन भी है, ये पर्सन अब कन्फेशन करेगा आपसे। बिल्कुल, ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आपके साथ कोई कनेक्शन का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, फेयरफुल है। यहाँ पर जो ये चाह रहा है, अब ये जिस तरीके का आपको जस्टिस देना चाह रहा है, क्या वो जस्टिस आ सकेगा या नहीं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो सकेगी या नहीं, क्योंकि उसको लग रहा है आप ये साइकिल खत्म कर चुके, एक वर्ल्ड यहाँ पे एक चीज एंड हो चुकी है, यहाँ पे एक साइकिल एंड हो चुका है, आप न्यू बिगनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, आपने यहाँ पे पास्ट को एंड कर चुके हैं इसके साथ। ये आपकी तरफ आना तो चाहता है लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं है। इस वक्त मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? जो पर्सन ऑन योर माइंड है, जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, आप इसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है आपकी इस पर्सन के लिए? दी टावर, आपको ऐसा लग रहा है ये चीज़ अब नहीं बन सकती, जो ये चीज़ें अब एंड हुई है यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पर बिल्कुल आप इंटरेस्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहे, एक डिफेंसिव एनर्जी है, आप इस वक्त मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे इस सिचुएशन में। अब आप यहाँ पर इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे कि आपको ये और हर्ट करे। आप इसको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक देख रहे हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा ईगो में डील कर रहे हैं इस पर्सन को। अगर ये आपको टेंट्रम्स दिखा रहा है तो आप भी टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, आप इसके अंदर इंटरेस्ट लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। इसको कहीं से भी इस तरीके की बात समझ में आए कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। टेक्स्ट करा, कॉल करा, आपने समझाने की कोशिश करी, अब नहीं कर रहा तो ओके ठीक है, आपने भी एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स इस टावर मूवमेंट को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अपने अंदर ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर पास में आपको लगता था आप कभी इस पर्सन को छोड़ नहीं सकेंगे, आप इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ सकेंगे, तो अब आप इस रिलेशनशिप से बाहर आने के लिए कोई डिसीजन मेकिंग है। आप अपनी लाइफ में, आपकी तरफ ऑप्शन है, या तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, आप किसी डिसीजन को लेने जा रहे हैं इस वक्त आपके माइंड में
किसी डिसीजन मेकिंग को आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। इट मीन्स अगर आपके पास इस सिचुएशन में ठहरना है या नहीं, आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, तो आपको सोच रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल आप डिफेंसिव हो रहे हैं इस पर्सन की तरफ, आप इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी आप लोग के बीच जिस तरीके से भी इसने आपको जस्टिस दिया, आपको ऐसा लगा जो इसने आपके साथ किया, अब आप उसके बाद इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा। आपको जब इसकी ज़रूरत थी कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा। इसने हमेशा आपको वेट कराया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने हमेशा यहाँ पर वेट करा। आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में रहे, आप कम्युनिकेट करना चाहते थे कुछ इससे, लेकिन आपने आपको इतना इसने इतना स्पेस नहीं दिया, इतना ये नहीं कहा कि आप इससे बात करते। इट मीन्स आपको यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन चाहिए थी, क्लैरिटी चाहिए थी। आप यहाँ पर बहुत कंफ्यूज रहे, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी किसी ने कुछ कहा इसके बारे में, कभी किसी ने, लेकिन आपको इस पर्सन से क्लैरिटी नहीं मिली। आप हर्ट हैं, आप यहाँ पे हर्ट नजर आ रहे हैं। आप आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन हर्ट हैं आप यहाँ पर। आप यहाँ पर खुशी से आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे, लेकिन आपकी यहाँ पर मुझे हर्टिंग एनर्जी नजर आ रही है। आप हर्ट हैं, साइलेंट हैं और हर्ट हैं, अपने इमोशंस, अपनी कंफ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपको कंफ्यूज करके रखा, डिस्टेंस भी रखा, कंफ्यूज भी रहे। आप इस रिलेशनशिप को बहुत दिल से चाहते थे, आप आगे बढ़ना चाहते थे, इधर फ्यूचर मैनिफेस्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आप हर्ट नजर आ रहे हैं मुझे। नाइट ऑफ फैंस, आपके पर्सन यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आप अपनी डिटरमाइंड हो चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। ये पर्सन डिसीजन मेकिंग करने के लिए इस वक्त रेडी हुआ है जब आप आगे जाने के लिए तैयार हैं। अब आप स्टक सिचुएशन में, किसी कंफ्यूजन में अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते ये पर्सन आपकी तरफ अब यहाँ पर और टाइम ले या सोचे, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत टाइम ले रहा है आपका। बहुत अरसे से आप यहाँ पर स्टक हैं, यहाँ पर आपकी सिचुएशन यूं की तू खड़ी हुई है। इट मीन्स आगे की तरफ नहीं बढ़ रही। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर दिखाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसकी इसके इसके आपके साथ साथ पैटर्न है जो ये तोड़ता नहीं है। कोई नेगेटिव पैटर्न है जो ये ख़त्म नहीं कर रहा अपनी ज़िंदगी से। इस रिलेशनशिप को ये हील कर सकता है अपने नेगेटिव पैटर्न्स को ख़त्म कर कर। आपके साथ एक स्ट्रांगली कम्युनिकेट करके इसने टॉक्सिक बनाया हुआ इस रिलेशनशिप को। ये चाहे तो कम्युनिकेट करके इस सिचुएशन को पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग करके, लेकिन ये अपने नेगेटिव पैटर्न से बाहर नहीं आ रहा। आप इससे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ एक साइलेंटली आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, साइलेंटली कंप्लीट एक स्ट्रॉन्ग साइलेंटली आपको ट्रीट कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर किस तरीके से सिचुएशन आप लोग बाहर आएंगे, ये सिचुएशन एट दी एंड ये कौन सा रुख लेगी, क्योंकि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। और ये पर्सन भी सिचुएशन पे जिस तरीके से अब आपको चेंज होता देख रहा है, इसको नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसको भी फेयरफुल है ये भी यहाँ पर, ठीक है। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या एडवाइस है, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, जो भी मैंने अभी सिचुएशन इनकी देखी है इसके बाद मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। वेट, अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आपको अपनी अफर्मेशन करनी चाहिए अपने अपनी ग्रोथ के लिए। आपको यहाँ पर अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना चाहिए। ग्राउंड एंड सेंटर, आप यहाँ पर खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दें, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, आपको यहाँ पर मेडिटेशन करनी चाहिए, अफर्मेशन करनी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अपने ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, फोकस करें खुद पर, स्ट्रेंथ अपने अंदर गैदर करें और रिट्रीट करें सिचुएशन के साथ, ठीक है। जो भी है गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें। स्पीक योर माइंड, आपके माइंड में यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़े तो प्रैक्टिकली आप डिसीजन मेकिंग करें। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपने जो भी सिचुएशन से यहाँ पे जो भी चीज़ लर्न करी है आप उसको जाने ना दें। इट मीन्स वाटर मैजिक, यहाँ पर आपको वाटर बहुत ज़्यादा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, या पानी आपको हील कर सकता है। जहाँ कोई या जहाँ कोई 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 समंदर हो, कोई सी साइड हो, उस तरफ आप जा सके तो आप जाएं, ठीक है। आपको यहाँ लर्न फ्रॉम लाइफ, अपनी लाइफ से सीखें। आपने जो भी रिलेशनशिप में सिचुएशन से सीखा है, आप शायद इम्पेशेंस रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर पेशेंस नहीं था। आपका लेसन यहाँ पर पेशेंस का मुझे नज़र आ रहा है। आपने जो सब्र सीखा है आप उसके साथ रहें, और आपने जो खुद को वैल्यू नहीं दिया, अब आप इस पर्सन के बाद वैल्यू देना सीखें खुद को। तो अपनी वैल्यू को समझें क्लियरली, अपनी वैल्यू जो आपकी वैल्यू है, जो आपके आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो यहाँ पर एक
एक आपका जो, जब तक आपको ये पर्सन आपकी वैल्यू के मुताबिक कुछ ऑफर ना करे तो आपको इस सिचुएशन में वर्क पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप, ये पर्सन अपनी ईगो को नहीं छोड़ रहा, ये पर्सन अपनी नेगेटिविटी को नहीं छोड़ रहा, ये पर्सन अपने एक घिसे पिटे पैटर्न को नहीं छोड़ रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये पैटर्न को छोड़ेगा तो ये सिचुएशन हील होगी। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता लेकिन अपने पैटर्न को भी नहीं छोड़ रहा। ये आपको छोड़ना नहीं चाहता लेकिन ये अपने ईगो को भी नहीं छोड़ रहा। ये आपको उससे दूर नहीं होना चाहता लेकिन ये आपके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप निभा रहा है, ठीक है। ना अपने मूड स्विंग्स बदल रहा है, ना अपना पैटर्न बदल रहा है, ना खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और आपको भी चाहता है अपनी ज़िंदगी। इट मीन्स आप हमेशा ही मेहनत नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर ओपन अप हो गए, अगर कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस करना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं होता तो सही से कनेक्ट होना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पर इसके अंदर कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं जो ये कर नहीं रहा है। ये आपका लाइफ का पैटर्न इसी तरीके से घूमे चले जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कुछ चेंज आए तो खुद में भी तो चेंज लाना ज़रूरी है ना। जब आप देखें चेंज हमारे अंदर कैसे दिखता है, अगर हम एक तरीके के कपड़े पहने हुए, हमने एक ट्राउजर और टी शर्ट पहनी हुई है, इट मीन्स एक कलर का हम पहने हुए, अब अगले दिन हम किसी और मतलब कि कुछ और एक डिफरेंट अंदाज में दिखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट कपड़े चेंज करने पड़ेंगे ना। तो आपको चेंज लाना पड़ेगा ना ताकि आप एक सामने वाले को चेंज वे में दिख सकें। तो खुद में चेंज लाएं आप। चेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आपको चेंज चाहिए, लेकिन आप खुद भी तो चेंज नहीं हो रहे। आप खुद का भी तो पैटर्न बदलें। जब तक आपको सामने से पैटर्न चेंज नहीं मिलेगा, जब तक आप खुद को बदलेंगे नहीं, ठीक है। सबसे बड़े यहाँ पर आप लोग के लिए एक एडवाइस है, अगर आपको चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो खुद को चेंज करें। यहाँ पर आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, चीज़ें आपके सामने खुद अनफोल्ड होंगी। सब्र रखें, सब्र हर चीज़ का हल है, ठीक है। सेकंड ये, यहाँ पर आपको यहाँ पर हरी नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको प्रेशर में नहीं देना। प्रेशर से कोई चीज़ आपकी सॉल्व नहीं होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिजिड है, ये चाहता है आपको लेकिन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, ठीक है। इसको यहाँ पर, इसका लेसन है यहाँ पे, इसको ट्रांसफॉर्म होना है, इसको यहाँ पर एक वनरेबल होके इस जर्नी को निभाना है इस पर्सन ने। अगर ये यहाँ पर आपको ये समझता है, अगर ये आपको जाहिर कर देगा कि आप में इंटरेस्टेड है तो ये नीडी है तो आप इसका फ़ायदा उठाएंगे नहीं। पांच उंगलियां बराबर नहीं है, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। इसने अगर कोई पास्ट अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस करा तो आप उस तरीके के इंसान नहीं है। आप इसको नहीं रुलाने वाले, बल्कि इसने आपको एक हर्ट पोजीशन पे पहुंचा दिया, इसने आपको रुला दिया, लेकिन आप इसको वो वापस नहीं करने वाले, ठीक है। आपके दिल में अभी भी प्यार है। अगर ये आपके साथ क्लैरिटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आपकी तरफ आता है, आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप हर्ट ज़रूर हैं लेकिन ये आपको हील कर सकता है। आपकी इंट्यूशन आपको कोई इशारा कर रही है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। आपकी लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है लेकिन प्लीज़ खुद पे चेंज करें, खुद को चेंज करें, खुद के ऊपर चेंज लेकर आएँ। लोग मुझे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी एनर्जी नहीं है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप यहाँ पर रिजिड और कोल्ड नहीं हो रहे, अगर आपकी आपकी लाइफ पैटर्न चेंज नहीं हो रहे, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर इस तरीके के साथ आपका ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो अब आपको इसके अंदर क्या है, आप पूरी रीडिंग को छोड़कर एडवाइस को पकड़ लिया करें, ठीक है। अगर आपके साथ रीडिंग मैच ना हो तो एडवाइस को आप ज़रूर पकड़ लिया करें, एडवाइस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नेक्स्ट मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट होता है, आप उसको भी एंजॉय कर सकते हैं।